नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चक्रा सीरीज में एक बार फिर से सबका स्वागत। आज बात करने वाले हैं हम थर्ड आई चक्रा के बारे में, जिसे संस्कृत में आज्ञा चक्र या अजना चक्र भी कहा जाता है। दोस्तों, इसका स्थान यहाँ एकदम आपके आईब्रोज के बीच में होता है। इट लिटरली रिप्रेजेंट्स योर इनर विजडम, आपकी नॉलेज को, आपकी इनर विजडम को दर्शाता है। आपने अक्सर सुना होगा, कहा जाता है कि आपके जीवन के सवालों के सारे जवाब आपके भीतर ही छुपे हैं। आपको बाहर कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे का सारा ज्ञान, सारे का सारा विजडम, जवाब हमारे अंदर ही है। पर कहाँ मिलेंगे ये सवालों के जवाब, और कहाँ झांक कर देखें हम। दोस्तों, यही स्थान है जहां पर आप अपने इनर सेल्फ से, इनर गाइडिंग सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। जिन लोगों का आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड होता है, उनकी लाइफ में ये उनके जीपीएस की तरह काम करता है। हमेशा उन्हें अंदर से एक गाइडेंस आती रहती है, हर काम को लेकर, जीवन से जुड़े बहुत सारे जो डिसीजंस हैं उन सब से लेकर, मानो अंदर की एक आवाज उन्हें राह दिखाती है। वहीं दूसरी तरफ, अगर आपका थर्ड आई चक्रा ब्लॉक्ड है, तो मानो आप अपनी इस इनर वॉइस से हमेशा डिस्कनेक्टेड रहेंगे। ये आपको गाइड करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन आप इतने शोर में मग्न होंगे कि आप इसे सुन नहीं पाएंगे। दोस्तों, जब आज्ञा चक्र ब्लॉक्ड होता है तो हमारे थॉट्स में ना क्लैरिटी नहीं रहती, हमेशा एक कंफ्यूजन सी रहती है। वो कहते हैं ना, मेंटल फॉग, मेंटल फटीग महसूस करेंगे। किचन में जाएंगे कुछ सामान लेने, पर क्या करने आए थे जाकर ये भूल जाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत ज्यादा थॉट्स का प्रवाह है। 24/7 वो साइकिल थॉट्स का चलता ही जा रहा है। अब क्योंकि अंदर इतना ज्यादा चैटर होगा, तो कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी। आपकी एनर्जी, आपके थॉट्स फोकस्ड नहीं होंगे। अब फोकस पुअर होगा तो विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। क्रिएटिव इमेजिनेशन पुअर होगी। अपने पर्पस से, लाइफ में क्या करने आए हैं उससे डिस्कनेक्टेड फील करेंगे, क्योंकि अंदर इतना ज्यादा केओस चल रहा है। अब इस केओस की वजह से अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। इन लोगों की इंट्यूशन बहुत वीक होगी, परसेप्शन स्ट्रांग नहीं होगा। चीजों को कैसे देखना है, कैसे परसीव करना है, डिसीजन कैसे लेने हैं, ये नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ऐसे लोग ना हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं। वो कुछ लोग आपने देखा होगा कि बात करते करते खो जाते हैं, क्योंकि अंदर स्टिलनेस नहीं है। वो इनर पीस, वो इनर काम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को ना बहुत अनईजी करते हैं, क्योंकि एंग्शियसनेस रहती है। छोटी छोटी बातों में टेंशन में आ जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम अपने थॉट्स पर जैसे ब्रेक नहीं लगा पा रहे, लगाम नहीं कस पा रहे। ये वो लोग होते हैं। ऐसे में इन्हें नींद की जो समस्या है वो भी हो सकती है, क्योंकि थॉट्स जो है वो चलते ही जा रहे हैं, तो डीप स्लीप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। वो कुछ लोग होते हैं जो उठते ही कहते हैं कि और सोने का मन कर रहा है, क्योंकि जो नींद में हीलिंग, जो कामनेस महसूस होनी चाहिए थी, वो नहीं कर पाए। दोस्तों, ये तो थे हमारे जो है व्यक्तित्व से जुड़ी हुई बातें। अब बात करेंगे फिजिकल ट्रेट्स के बारे में। दोस्तों, जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है वो हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को, हमारी आईज को गवर्न करता है। तो ऐसे में किसी को अगर हेडेक, माइग्रेन, या इस एरिया में, बैक ऑफ द हेड में अगर दर्द की परेशानी हो, कोई भी आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, तो ये दर्शाता है कि ऐसे लोगों को अपने थर्ड आई चक्रा के ऊपर काम करने की आवश्यकता है। अब जानते हैं कि जिन लोगों का ये चक्रा बैलेंस्ड होता है, उन लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है। दोस्तों, ऐसे लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। हमेशा अपनी इनर गाइडेंस से कनेक्टेड रहते हैं, अंदर की आवाज को सुन पाते हैं, क्योंकि बाहर के शोर से खुद को डिस्कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए अपने अंदर की आवाज पर ये ऐसे लोग हमेशा फोकस करते हैं। अब क्योंकि इंट्यूशन स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि ऐसे लोगों में क्लियर वॉइस, क्लियर ऑडियंस जैसी साइकिक एबिलिटीज भी डेवलप्ड हों। दूसरी बात,
ऐसे लोग दूसरे लोगों की एनर्जी को बहुत अच्छे से भांप सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और कभी कभी तो दूसरे लोगों के थॉट्स को भी समझ सकते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होती है ऐसे लोगों की। फोकस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अब फोकस स्ट्रॉन्ग है, कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग विजुअलाइज बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ये लोग विजनरीज होते हैं। इन्हें पता होता है कि इन्हें अपनी लाइफ के पर्पस के साथ अलाइन होकर कैसे काम करना है। बहुत क्रिएटिव और इमेजिनेटिव होते हैं ऐसे लोग। ऐसे लोग ना बहुत ज़्यादा इनर काम महसूस कर पाते हैं। इनके थॉट्स का जो प्रवाह होता है वो बहुत स्लो होता है, तो अंदर हमेशा एक गहरी शांति, एक स्टिलनेस को महसूस कर पाते हैं। स्पिरिचुअली बहुत इवॉल्व होते हैं ऐसे लोग। दोस्तों, ऐसे लोग ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर में नहीं जीना चाहते। वो हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं। प्रेजेंट को लेकर बहुत हाइटेंड अवेयरनेस होती है ऐसे लोगों की। जहां पर ब्लॉक्ड थर्ड आई चक्रा वाले डिनायल मोड में रहते हैं, इल्यूजन में रहते हैं। वहीं जिन लोगों का थर्ड आई चक्रा बैलेंस्ड है, वो हमेशा लाइफ की ट्रुथ को समझते हैं। स्ट्रॉन्ग परसेप्शन होती है ऐसे लोगों की। एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा होती है। अगर कुछ गलत भी करेंगे तो अंदर इतनी गहरी एक्सेप्टेंस होगी, और फिर उसको बदलने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, इतनी ज्यादा अवेयरनेस में जिएंगे। दोस्तों, ऐसे लोगों में ना इंट्रोस्पेक्शन करने की पावर कमाल की होती है। इनके अंदर हमेशा मंथन चलता रहता है, और इसी मंथन की एबिलिटी की वजह से ये अपने अंदर के ज्ञान के साथ जो ऑलरेडी हम सब में प्रेजेंट है उससे कनेक्ट हो पाते हैं। अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्शन मेंटेन कर पाते हैं। वो कहते हैं ना, अंदर से वो जो ज्ञान का चक्षु जो खुलता है, तीसरा नेत्र जिसे कहा जाता है, ज्ञान का तीसरा नेत्र, उससे हमेशा इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप उनमें से हैं जिसे अभी थोड़ा ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है अपने थर्ड आई चक्रा पर, तो हम कैसे इसके साथ नेचुरली काम करके इसे और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके तत्व या एलिमेंट की। तो इसका एलिमेंट है लाइट, रोशनी, क्योंकि ये हमारे अंदर के ज्ञान को दर्शा रहा है। इसका जो कलर है वो होता है इंडिगो। जैसे वो जो नील का रंग होता है, एग्जैक्टली यही कलर है हमारे थर्ड आई चक्रा का। अब ऐसे में आप समझ ही गए होंगे, आपको अपने लाइफ के अंदर इंडिगो कलर को बढ़ाना है, और आप इंडिगो कलर से जो भी रिलेटेड फूड है उसे भी इंटेक कर सकते हैं। जैसे कि प्रून्स हो गए, ब्लूबेरीज होगी, ब्लैक करंट हो गया, वो पर्पल कैबेज आती है, आप उसका भी इंटेक कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं और समझते हैं इसका बीज मंत्र। तो आई थिंक हम सब अवेयर होंगे कि इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। तो आपको अपना ध्यान यहाँ थर्ड आई पर केंद्रित करना है। 2-3 गहरी लंबी सांसें लेनी है, और अपना सारा ध्यान यहाँ फोकस करके उच्चारण करना है। ओम। दोस्तों, जब भी आप ऐसे उच्चारण करें तो वो जो वाइब्रेशन है उसे महसूस करने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे में आप बहुत जल्दी अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन महसूस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी टिप देना चाहूंगी। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा को जल्दी से अनब्लॉक करना चाहते हैं तो अपने लाइफ के क्लटर को डी क्लटर करना शुरू कर दीजिए। नहीं समझे? दोस्तों, जो भी हमारा घर होता है, हमारा ऑफिस है, वो हमारी ही एनर्जी का, हमारे ही माइंड का एक्सटेंशन है। तो अगर आपके आसपास, आपके घर में, ऑफिस में बहुत ज़्यादा मेस है, क्लटर है, सामान यहाँ वहाँ बिखरा है, तो ऐसे में आपके थॉट्स भी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होते हैं, क्लैरिटी नहीं होती आपकी सोच में। तो अगर आप इन सब से मुक्ति चाहते हैं तो अपने आसपास के एरिया को, अपने घर को, अपनी अलमारियों को क्लीन रखिए। क्योंकि आपने देखा होगा, जिस दिन आप अपने घर की क्लोजेट क्लीन करते हैं, एक्स्ट्रा सामान, एक्स्ट्रा कपड़े, जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं, उन्हें दे देते हैं, तो अंदर से ही बहुत बोझ मुक्त महसूस होता है कि जैसे कोई भार उतरा, हल्का महसूस हुआ।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्या अफर्मेशंस यूज कर सकते हैं थर्ड आई को बैलेंस करने के लिए वो देखते हैं। सबसे पहले आप कह सकते हैं आई एम द लाइट, आई ऑनर माई इनर विजडम, आई एम हाईली इंट्यूटिव, आई एम फोकस्ड, आई ऑलवेज ट्रस्ट माई इनर वॉइस। मैं अपने भीतर के ज्ञान का सम्मान करती हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं अपने भीतर की रोशनी के साथ जुड़ी हुई हूँ, मैं अपने उच्च स्व के साथ जुड़ी हुई हूँ। मेरे भीतर की आवाज़ हमेशा मुझे गाइड करती है, मुझे सही दिशा दिखाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज आप दोबारा से अच्छे से नोट्स बनाकर बैठे होंगे और आप एनालाइज कर रहे होंगे कि हमें कहाँ कितने काम करने की ज़रूरत है। ऐसी ही पावरफुल वीडियो के साथ मिलती हूँ अगली बार। तब तक के लिए नमस्ते।